आज बात करेंगे कंपनी मैरिको। मैरिको मतलब पैराशूट। ठीक है, कंपनी बात करेंगे जिसने स्टार्ट किया था हर्ष मरीवाल वाला ने 1974 में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और आशा करता हूँ ये आप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। हर्ष मरीवाला जो 1974 में छोटे से स्पाइसेस का शॉप था उनका, वो वहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्व किया जो पहले ऑयल आते थे वो ऑयल जो बड़े बड़े टीनों के डब्बे में आया करते थे, तो उसको ले जाना, कैरी करना, फिर उसको साइड से काटना। आप देखेंगे चाकू से आप साइड से काटते थे, बड़े बड़े टीन आते थे। तो उन्होंने क्या किया कि इतनी दिक्कत होती है जब ऑयल को करना, तो उन्होंने कुछ इनोवेटिव आइडिया लिया। उन्होंने क्या किया कि जो ऑयल को है उन्होंने छोटे छोटे जो बॉक्सेस होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो प्लास्टिक के बॉटल होते हैं उसमें उन्होंने किया जो एक स्क्वायर के शेप में आता था। अब उन्होंने क्या किया कि सब जाके जो गली गली में जो शॉप थे, दुकान थे, सबको बोला कि आप इतना बड़ा बड़ा मत लो, आप एक छोटा सा रखो ताकि लेने में भी इजी होगा, कैरी करने में भी इजी होगा। और प्लास्टिक का बॉटल था जो कि स्क्वायर शेप में था। तो चलिए अब लोग लेने लगे। अब प्रॉब्लम क्या आई कि जो 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 लोग अपने दुकान में ये रखे हुए थे वहां पर चूहे आ जाया करते थे। चूहे आने से जो है वो प्लास्टिक के बॉटल को मतलब जो चबा देते थे, और चबाने के बाद वहां से क्या होता था कि बाइट करने से जो सारा ऑयल है वो निकल जाता था। और जो दुकानदारों ने कंप्लेन स्टार्ट कर दिया कि आप कैसा प्रोडक्ट मुझे दे रहे हो, आप ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हो जहां से ऑयल लीकेज हो रहा है, चूहे काट रहे हैं, ऐसा प्रोडक्ट मुझे नहीं रखना है, मेरा दुकान खराब हो रहा है, गंदा हो रहा है, और प्लस मुझे लॉस भी हो रहा है। अब नहीं, अब बोलते ना जहाँ चाहा वहां पर रहा। अब इन्होंने बोला कि अब क्या करना चाहिए। तो हर्ष मारीवाला जी ने क्या किया कि उन्होंने एक आइडिया लगाया है कि जो स्क्वायर शेप से अच्छा है कि आप राउंड शेप लेंगे तो ग्रिप जो है उनकी जो जो रैट की जो तीत होती है उसकी ग्रिप नहीं बनेगी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने राउंड शेप में बनाया। पैराशूट का जो आप बॉटल देखेंगे तो राउंड शेप में आता है, तो उन्होंने राउंड शेप बनाया। अब राउंड शेप से क्या हुआ कि वो गए दुकान में। अब दुकान में नहीं नहीं भाई, अभी तो मैंने आपका प्रोडक्ट रख लिया है, अब मैं प्रोडक्ट आपका नहीं रखूंगा। बट उन्होंने कन्विंस किया कि देखिए ये एक जो लास्ट टाइम मैंने बनाया था वो था स्क्वायर शेप में, ये जो है मैंने बनाया है ये है राउंड शेप में, तो जो तीत है वो तीत ग्रिप नहीं पकड़ेगा, आप इसको रख के तो देखो एक बार। तो दुकानदारों ने रखना शुरू किया और देखा कि यस चूहा उनको बाइट नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक सक्सेस बिजनेस हुआ उनके लिए। बट यस आपको पता है एफएमसीजी में सबसे बड़ी इश्यू क्या है, जो है कॉपी प्रोडक्ट करना। तुरंत कॉपी हो जाती है कि एक ब्लू कलर का बॉटल है तो ब्लू कलर का बॉटल, सब लोगों ने छोटे छोटे बॉटल में ऑयल डालना शुरू किया और हो गया वहां से सेकंड कॉपी स्टार्ट। बट हर्ष मारीवाला जी जो बोलते हैं जहाँ चाह वहां पर रहा, उन्होंने डिसाइड किया कि अब क्या किया जाए। उन्होंने बोला कि चलो कुछ अब ऐसा करते हैं, क्योंकि सेकंड कॉपी हमेशा होती है एफएमसीजी में। जो राइवलरी होती है वो बहुत ही, मतलब बड़े जो प्लेयर है वो छोटे प्लेयर को बढ़ने नहीं देते हैं, और जैसा कोई प्रोडक्ट बहुत तेजी से बढ़ता है उसकी कॉपी मार्केटिंग में शुरू हो जाती है। ब्लू कलर के बॉटल में सब लोग डालने लगे, किसी ने कुछ नाम दे दिया, प्रोडक्ट सेल होने लगा। तो अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आपने जो देखा होगा ब्लू कलर का जो पैराशूट का बॉटल होता है वहां पर ऊपर में एक ड्रॉप का एक उन्होंने एक चिन्ह बनाया है। ड्रॉप करके जस्ट ऊपर में, अब जैसे खोलेंगे उसके नीचे में एक ड्रॉप का चिन्ह बनाया है। अब वो क्यों बनाया, क्योंकि उसको करना, क्योंकि अब ये मैरिको बहुत बड़ी कंपनी थी और जो लोग कॉपी कर रहे थे हमेशा वो छोटे कंपनियां होते हैं, वो इसे कॉपी नहीं कर पा रहे थे कि प्लास्टिक बॉटल को ऊपर से शेप लाना, जो शेप था ड्रॉप का वो काफी डिफिकल्ट हो रहा था। अब बड़े पैमाने पर मतलब करना रहता है तो उस जगह वो जो जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर थे वो उनको नहीं कर पाए, और फिर ये चल पड़ा आपका पैराशूट और हमारा पैराशूट जो कि सब लोग यूज करते हैं। बट यस एचयूएल जो कि नाम से ही जानी जाती है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इतनी बड़ी कंपनी, वो उनको कहाँ रुकना था। वो उनका तो काम ही है कि जो छोटी कंपनियां बने उनको दबा दो। हर कंपनियां करती है कि छोटी कंपनियों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो एचयूएल ने क्या किया कि एचयूएल ने बोला कि इतने तेजी से मार्केट शेयर बढ़ रहा है, हर लोग पैराशूट यूज कर रहे हैं। एचयूएल ने भी बोला कि मैं अब मार्केट में पैराशूट को नहीं रहने दूंगा, मैं मार्केट से पैराशूट को निकाल दूंगा। अब ये स्टार्ट हुई नई युद्ध बिटवीन एचयूएल एंड मैरिको।
हर्ष मरीवाला जो कि HUL से काफी छोटे थे, बट बोलते हैं ना, विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो डेडिकेशन है, जो नेवर मतलब एटीट्यूड है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, वो एटीट्यूड मरीवाला जी को भी इस युद्ध में आगे बढ़ाता है और वो एक डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नई स्टोरी, HUL वर्सेस मैरिको। अब HUL क्या करता है कि प्रोडक्ट बनाता है जिसको निहार बोलते हैं। निहार प्रोडक्ट HUL बनाता है, और निहार प्रोडक्ट को क्योंकि HUL की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी अच्छी थी मैरिको के कंपैरिजन में, तो बट यहां पर भी एक इशू था। क्या इशू था? क्योंकि जितना भी एफर्ट लगा रही थी FMCM या HUL, बट वो सेल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि क्वालिटी होता है और पैराशूट ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश ब्रांड था। बट वहां पर एक ग्लिच ये आई, कैच ये हुई कि जो HUL था उसको एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के रूप में उसको मार्केट में सेल कर रहा था, कॉस्मेटिक। और कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट होती है उसमें टैक्स ज़्यादा होती है, और जो पैराशूट है वो है एडिबल ऑयल, वो एक उसको आप खाने में भी बना सकते हो। तो एडिबल जो ऑयल होती है खाना, उसमें जो टैक्स होती है वो कम होती है। तो चाहे वो कितनी भी सेल कर रही है, बट टैक्स ज़्यादा था तो वो रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही थी, मार्जिन भी कम हो रहा था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कम हो रहा था। तो यहाँ पर भी हर्ष मारीवाला जी ने बाजी जीत लेती है। तो हर्ष मारीवाला जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मतलब मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ कि जिस हिसाब से इन्होंने बिजनेस को खड़ा किया, जबकि कॉम्पिटिटर HUL हो। 2006 में क्या होगा पता है? निहार को HUL ने सेल कर दिया, और पता लिया किसने? लिया हर्ष मारीवाला जी ने, लिया मैरिको ने। तो यही होता है कि आप छोटे बड़े नहीं होते हैं, आपकी विजन होनी चाहिए, ग्रो होने का वो जज्बा होना चाहिए आपके पास कि मैं हार नहीं मानूंगा, और आपकी एक सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और मैरिको जो एक ऐसी कंपनी है जहां पर अटेंडेंस बुक नहीं है, आपको पता होगा मैरिको में अटेंडेंस बुक नहीं, क्योंकि मैरिको का ये मानना है कि उनके एम्प्लॉय उनके एसेट्स है। मैरिको में जब भी प्रॉब्लम आएगा उनके एम्प्लॉय उनको युद्ध के रूप में लेंगे और वहां पे जीत हासिल करेंगे। क्यों? क्योंकि एक फील होती है ना एम्प्लॉय को कि मेरी जो कंपनियां मुझे पे इतना ट्रस्ट करती है और मेरे कंपनी में कोई इशू आएगा तो आप वहाँ पे जान की बाजी भी लगा देते हैं। तो हर्ष मरीवाला जी जो कि इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर तैयार किया मैरिको का, तो आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा जो यूट्यूब है उसको एल्गोरिदम बेस्ड मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख पाएंगे। मेरी एक छोटी सी एफर्ट्स पे अगर कुछ लोग सीखते हैं तो इससे ज़्यादा और मुझे पीस और कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे वीडियो से लोग सीख रहे हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।